Hello, all of you. I hope all you are doing well, and welcome to my channel, Feels a Fire. And the tagline is Turning Struggle into Strength. मैंने ये जो चैनल का नाम है बहुत ही सोच समझ के रखा है। एक एक छोटी छोटी इसकी प्लानिंग्स है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन, इसके टाइटल, इसका लोगो डिज़ाइन बाय मी ओनली, डिजाइंड बाय मी ओनली। Why I am here today? These days I am reading a book, and the name of that book is The Art of Laziness by Paulo Coelho. And I am supposed to finish this book, and I am on the last pages. और उसमें कुछ अच्छी अच्छी टेक्निक्स लिखी हुई हैं दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल। एंड आप भी इसको समझें and try to make all these techniques and try to put down in your life these techniques. This will really help you out. So 8 Japanese techniques to overcome laziness, ये है टॉपिक। द फर्स्ट टेक्निक इज इकिगाई। इकिगाई, IKIGAI, एंड इसके ऊपर एक फुल बुक भी है। ये क्या कहता है? दिस मीन्स टू हैव अ पर्पस इन लाइफ. It is the reason you wake up each morning excited to do something. When you have a purpose, you will not feel lazy or unmotivated. And this is the best technique to overcome the laziness. Suppose आपको पेंटिंग में बहुत मज़ा आता है, तो आप ना क्या करोगे, उसके लिए जी जान लगा दोगे। आपको नींद ही नहीं आएगी। अरे अच्छा, सुबह सुबह उठना है, मुझे ये वाली पेंटिंग बनानी है, मुझे इनको शो करना है, उधर जाना है, इधर जाना है। मतलब आप यू विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड कि यस, मैं अपने पर्पस के लिए काम कर रहा हूँ। माई पर्पस इज टू बिकम द बिग पेंटर लाइक मोनालिसा। ओके, so you have to have some purpose in your life to get up each day with very motivated. And the four rules of ikigai are: do what you love, जो आप पसंद करते हो वो करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं पसंद करता हूँ कि मैं बोलूँ, अच्छी अच्छी बातें बताऊँ, लोगों को कनेक्ट करूँ, एक्सप्रेस करूँ अपने आप को। सो दैट्स वाई आई एम हेयर। आई हैव something in my eyes. I have sparkling lines in my eyes, and yes, I am going good through my journey. Do what you are good at. जिसमें आप अच्छे हो वो करो। Do what the world needs. वही करो जो दुनिया को ज़रूरत है। Do what you can be paid of. एंड वो काम करो जिसके लिए आपको लोग पैसा दें, उसकी अहमियत समझें। ओके, सेकेंड टेक्निक इज काइजन। इकिगाई के बाद आता है काइजन। काइजन क्या कहता है? काइजन मीन्स फोकसिंग ऑन इन स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स एवरी डे इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर बिग इम्प्रूवमेंट। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू बिकम 1% बेटर एवरी डे, थिंकिंग ऑफ 100%। इससे अच्छा है कि आप 1% सोचो कि रोज मुझे 1% बेटर बनना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस काइजन टेक्निक। मैंने सपोज सोचा कि मुझे
मार्च 31 तक अपने हेल्थ पे बहुत अच्छा ध्यान देना है, मतलब हेल्थ को बहुत बढ़िया बनाना है। और मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि 100% इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, बट अनटिल अनलेस मैं रोज 1% एफर्ट नहीं डालूंगा, सो हाउ विल आई गेट दैट 1%, 100% हेल्थी बॉडी? हाउ? सो 1% आपको रोज इम्प्रूव करना पड़ेगा। आज सपोज आज आपने जंक फूड नहीं खाया, आज आपने एक्सरसाइज की, आज आपने पढ़ा, मतलब कल फिर आप इस प्रोसेस को रिपीट कर रहे हो। सो यू हैव टू बी 1% better every day and each day. Third technique is Shoshin. This is another interesting concept taken from Jain Buddhism. It means approaching things with a beginner's mindset. Yes, this is very very important और ये मेरे में पहले से ही है। लाइक आप कुछ नया चीज सीखने जा रहे हो, सो अपने माइंड को पूरा पूरा खाली कर दो। लाइक सोचो कि यार आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम वेरी नील। इस दुनिया में नया नया आया हूँ, मुझे आई एम नथिंग नो अबाउट दिस। और आपको क्या करना है, जैसे बच्चा होता है उसको कुछ नहीं मालूम होता है, तो जल्दी चीज़ ग्रैब करता है अपने माइंड में। ओके, अगर आपके माइंड, कहा जाता है कि जो यंगर माइंड्स होते हैं वो चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं, सीखते हैं, एज कंपेयर टू द ओल्डर पीपल, द ओल्डर जनरेशन। ओल्डर जनरेशन में पहले से ही माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, सो बहुत सारे उनके सवाल पैदा होने लग जाते हैं पहले से ही, सीखने से पहले ही से ही। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विद अ बिगनर माइंड सेट। द फोर्थ टेक्निक इज हरा हाची बू। हरा हाची बू, दिस मीन्स टू स्टॉप ईटिंग आफ्टर यू आर 80% full. If you are eat too much, you are more likely to feel lazy. This happens to people all the time. Once they eat their lunch, they start to feel tired because the body tries to digest all the food they ate. They start to feel sleepy and have no energy to work, preferring to procrastinate until they feel more alert. हरा हची भू कहता है कि 80% अगर आपका पेट फुल हो गया, स्टमक फुल हो गया, सो यू डू नॉट नीड टू एक्सटेंड इट फर्दर। नहीं तो आप क्या फ़ील करोगे, लेज़ी फ़ील करोगे। अपने काम, जो आप काम करना चाहते हो, जिसमें प्रोडक्टिविटी देना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, वो काम नहीं हो पाएगा। एंड दिस हैपन्स टू ऑल द पीपल फॉर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। ओके, सो हमको एक स्मार्ट लाइफ जीनी है, हमें हर चीज़ मालूम होना चाहिए। यू शुड हैव द मेजरमेंट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। Shirin Yoku. Shirin in Japanese means forest and Yoku means bath. This is again the fifth Japanese technique to overcome the laziness. Shirin in Japanese means होता है forest and Yoku means होता है bath. इसका मतलब सीधा सीधा फिलोसफी ये है कि आपको अपने नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए। यू हैव टू स्पेंड सम टाइम विद द नेचर। Spending time in natural surrounding is the best way to deal with the stress. Whenever things are getting on the top of you or you feel overwhelmed, go for a walk in nature. तो जब भी आप स्ट्रेस फील करते हो, ओवरवेलम फील करते हो, ज़्यादा ही खुशी हो गई आपको, ठीक है, ज़्यादा खुशी भी होना, ओवरवेलमिंग में भी बहुत सारे लोग काम बिगाड़ देते हैं और बहुत स्ट्रेस में भी काम बिगाड़ देते हैं। तो आपको दोनों ही केस में यू हैव टू इंटरेक्ट विद द नेचर टू ओवरकम with these problems. Okay, and the sixth technique is wabi sabi. This concept states that instead of perfection one should find beauty in imperfection. This is very very and the most important line that I liked the most in the whole chapter. कभी कभार imperfection में beauty होती है and you should like leave
that thing as it is and as it was. Okay, something just can't be perfect, and that's okay. There is a beauty even in perfection, and there is beauty even in the imperfection. Okay, don't try to be perfectionist. Love things the way they are, don't be stubborn and try to change them, you will ruin their beauty. Okay. The seventh Japanese technique is Genbaru. Genbaru is a Japanese term meaning doing one's best or persevering. मतलब किसी भी काम को ना, मतलब जी जान लगा दो करने में, मतलब समझ लो कि ऐसा वो काम करो जैसा वो फिर दोबारा ना किया जाए। एक मतलब बिल्कुल तरीके से करो, बिल्कुल मज़े से करो उस काम को, मतलब दिमाग, मन, तन, धन सब कुछ लगा दो उसके अंदर। इसका मतलब ये है, इट एम्फेसाइजेस गिविंग मैक्सिमम एफर्ट एंड persisting through challenges with determination and resilience. Basically, adopt a mindset of continuous improvement and the belief that success is attainable through persistent effort and commitment. ठीक है, वो माइंडसेट अडॉप्ट करना कि मैं ये जो कर रहा हूँ ना, उसमें मेरा सक्सेस पक्का है, उसमें मुझे परसिस्टेंसी रखनी है एंड कमिटमेंट के साथ वो काम करना है। एंड द एट बट नॉट द लास्ट, नॉट द लीस्ट, this concept means to show patience and perseverance when things gets too hard. इसमें ये कह रहा है कि हमको पेशेंस रखना है और परसिवरेंस रखना है जब चीज़ें हमारे हाथ से निकल रही हो, जब चीज़ें हमें हार्ड लग जाए, हमें उस समय क्या करना है, पेशेंस रखना है। वेन यू गो ऑन अ जर्नी इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑल प्लेजेंट। जब आप किसी जर्नी पे निकल रहे हैं, किसी काम को करने जा रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होगा। देयर विल बी challenges, there will be some like obstacles through your path on your journey around you. You will face many difficulties when you start doing the things and you want to do, there will be failures. Okay, so you have to accept, you have to standing straight in front of those obstacles. Okay, सो ये था 8 जापानीज टेक्निक। एंड सबसे प्यारा मुझे जो लगा, इसमें लगा आपका वाबी साबी, ब्यूटी लाइज इन इम्परफेक्शन। कभी कभी चीज़ें खराब भी होना वो भी बहुत बढ़िया है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइज। एंड ये रॉ टॉक का मतलब ये है कि आप लोग कनेक्ट कर पाओ। मैं लाइक दिस इज़ माई स्टार्टिंग फेज, सो आई डोंट वॉन्ट कि मैं एडिट करूँ बहुत अच्छे अच्छे, आई नो एडिटिंग। मेरी दूसरा चैनल भी है सगेशियस प्रबुद्ध के नाम से, यू कैन गो एंड चेक देयर कि अच्छे व्लॉग्स बनाए हैं मैंने। बट दिस चैनल इज़ अबाउट मी, अबाउट माई करियर, अबाउट माई एम, अबाउट माई गोल, अबाउट माई मिशन, अबाउट माई विजन। सो दैट्स वाई यहाँ पे ना मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। ओके, बोलना है आप लोगों के सामने, लाइक आई वॉन्ट कि मैं कैमरा को फेस कर पाऊँ। And I'm really feeling very very nice, well overwhelming आप लोगों से बात करके। फर्स्ट मेरी वीडियो में अभी तक मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ 12 व्यूज़ आए एंड मेरे को हो गए, इट्स बिन 15 आवर्स सिंस आई अपलोडेड दैट वीडियो। बट एनीवेज मज़ा आ रहा है आप लोगों से बात करके। दिस इज़ नॉट स्क्रिप्टेड, दिस इज़ अनस्क्रिप्टेड। अनस्क्रिप्टेड में ही मज़ा है। एज आई सेड, ब्यूटी लाइज इन imperfection, so sometimes you have to accept. Thank you so much for listening to me. Bye bye.